हेलो स्टूडेंट, आई एम शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारी हीट एक्सचेंजर डिवाइसेस या हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट होते हैं, ये हमारे हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में हीट का ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि हीट को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड। और ये हीट एक्सचेंजर डिवाइसेस हमारी कोई भी दो फ्लूइड्स जो हमारे डिफरेंट टेम्परेचर पर होते हैं उनके बीच में हीट एक्सचेंज का वर्क करते हैं। तो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर को हम कंसेंट्रिक पाइप हीट एक्सचेंजर के नाम से भी जानते हैं। कंसेंट्रिक पाइप हीट एक्सचेंजर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे दो पाइप यूज होते हैं, एक हमारा इनर पाइप है और एक हमारा आउटर पाइप है, ये दोनों ही पाइप के जो सेंटर पॉइंट होते हैं वो सेम होते हैं। तो कोई भी ऐसी या फिर कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हमारे सेंटर पॉइंट सेम होते हैं उन्हें हम कंसेंट्रिक टाइप कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे दोनों पाइप यूज किए गए हैं, आउटर और इनर पाइप, ये दोनों सेम सेंटर पॉइंट रखते हैं, इस वजह से हम इन्हें कंसेंट्रिक पाइप हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का इंडस्ट्रीज में यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड हीट ट्रांसफर एरिया बहुत स्मॉल होता है। तो इट इज यूज्ड व्हेन द रिक्वायर्ड हीट ट्रांसफर एरिया इज रिलेटिवली स्मॉल। ये जो हमारा हीट एक्सचेंजर है, ये हमारा इंडस्ट्री में यूज होने वाला सबसे सिंपलेस्ट हीट एक्सचेंजर की फॉर्म होती है। और इस हीट एक्सचेंजर में हमारे मेनली कंसिस्ट होते हैं फर्स्ट पैकेजिंग ग्लैंड। देखिए, एक यहाँ पर हमारा पैकेजिंग ग्लैंड अटैच है, एक यहाँ पर अटैच है। इसके अलावा रिटर्न बैंड, रिटर्न हेड और कनेक्टिंग टीज, इन सभी चीज़ों के अरेंजमेंट से हमारा डबल पाइप हीट एक्सचेंजर तैयार किया जाता है। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर हमारा दो लेग्स में अरेंज किया गया है। देखिए, ये जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है ये आउटर पाइप है और ये हमारा डॉटेड लाइन से जो शो किया गया है दैट इज इनर पाइप। जो पैकेजिंग ग्लैंड यहाँ पर लगे होते हैं, ये पैकेजिंग ग्लैंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इनर पाइप को आउटर पाइप के साथ, यानी कि इनर पाइप को सपोर्ट देते हैं आउटर पाइप के साथ में। और ये जो हमारे दो लेग्स दिखाई गए हैं, यानी कि जो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर हमारा अरेंज किया गया है टू लेग्स में, ये जो हमारा है ये फर्स्ट लेग है और ये हमारा सेकंड लेग है। तो ये हीट एक्सचेंजर हमारा टू लेग्स में अरेंज है और इनर पाइप को, दोनों लेग्स के इनर पाइप को रिटर्न बैंड के द्वारा जोड़ दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। और इस अटैचमेंट के बाद जब हम इनर पाइप को रिटर्न बैंड की सहायता से अटैच कर देते हैं तो जो हमारा ये शेप फॉर्म होती है, ये हमारी यू शेप फॉर्म होती है, जो हमारी सिंगल हेयर पिन की तरह शेप होती है। अब हम बात करते हैं कनेक्टिंग टीज के बारे में। तो कनेक्टिंग टीज का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है इंडस्ट्रीज में। ये हमारी मोस्ट कॉमन पाइप फिटिंग होती है। इसके जो मेन वर्क हैं, फर्स्टली ये फ्लूइड फ्लो को कंबाइन करने के लिए और फ्लूइड फ्लो को डिवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके साथ ही ये डिफरेंट डायामीटर वाले पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए और पाइप की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी इस कनेक्टिंग टीज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो कनेक्टिंग टी हमारी यूज की गई है, ये हमारे एनुलस फ्लूइड के एग्जिट और एंट्रिंग के लिए यहाँ पर यूज की गई है। और ये कनेक्टिंग टीज हमारी नोजल और स्क्रू कनेक्शन के साथ प्रोवाइड की जाती हैं। नोजल या स्क्रू कनेक्शन के साथ प्रोवाइड की जाती हैं। तो नोजल या फिर स्क्रू कनेक्शन होने की वजह से ये कनेक्टिंग टीज आसानी से पाइप्स में कनेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो कनेक्टिंग टीज का वर्क है वो एनुलस फ्लूइड को एंटर और एग्जिट कराने के लिए किया गया है। ये एनुलस फ्लूइड हमारा रिटर्न हेड के द्वारा
एक लेग से दूसरे लेग तक पहुंचता है। तो एनुलस फ्लूइड हमारा रिटर्न हेड के द्वारा एक लेग से दूसरे लेग तक पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं हीट एक्सचेंजर के वर्किंग प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक सिंपलेस्ट डायग्राम बनाया है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा इनर पाइप है। देखिए, ये हमारा इनर पाइप है जो मैंने ऊपर डॉटेड लाइन से दिखाया था, और ये हमारा आउटर पाइप है, और ये हमारा एनुलस स्पेस है। तो एनुलस स्पेस हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पर रिंग शेप जो हमारी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एनुलर शेप। तो ये जो हमारी शेप होती है ये क्या होगी, हमारी एनुलर शेप है। और ये जो स्पेस होगा हमारा, ये देखिए इस तरह का ये जो स्पेस होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, एनुलर स्पेस। तो इसे हम क्या कहते हैं, एनुलर स्पेस कहते हैं। और ये एनुलर स्पेस जो इनर पाइप होता है और जो हमारा आउटर पाइप होता है, उन दोनों के बीच में जो हमारा स्पेस क्रिएट होता है उसे हम एनुलस स्पेस कहते हैं। सो एनुलर स्पेस इज द ring shaped space located between the two circular object, यानी कि दो सर्कुलर ऑब्जेक्ट के बीच में जो हमें रिंग शेप्ड स्पेस दिखाई देता है वो हमारा क्या कहलाता है, एनुलर स्पेस। या फिर हम ये कह सकते हैं आउटर पाइप के लाइनर और इनर पाइप के लाइनर के बीच का जो स्पेस होता है वो हमारा क्या होता है, एनुलर स्पेस। तो यहाँ पर देखिए, एक फ्लूइड हमारा इनर पाइप में फ्लो होता है और दूसरा फ्लूइड हमारा एनुलर स्पेस में फ्लो होता है, और इस तरह से यहाँ पर हीट एक्सचेंज होती है बिटवीन टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड विच हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर्स। यहाँ पर जो हमारा फ्लो पैटर्न होता है वो काउंटर करंट भी हो सकता है, काउंटर करंट भी हो सकता है, या फिर को करंट में भी हो सकता है। तो जो फ्लो पैटर्न होगा वो हमारा काउंटर करंट या पैरेलल किसी भी तरह का हो सकता है। और ये जो हमारा हीट एक्सचेंजर होता है, इट इज यूजली एम्प्लॉयड फॉर decreasing the temperature of a hot fluid with the help of cold fluid when flow rates are low। तो ये जो हमारा डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है, इसका यूज हमारा वहाँ होता है जहाँ हमारा फ्लूइड फ्लो रेट लो होता है, और इस हीट एक्सचेंजर डिवाइस में हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड की सहायता से डिक्रीज किया जाता है जब फ्लूइड के फ्लो रेट कैसे हो, लो होते हैं। क्योंकि फ्लूइड का फ्लो रेट जब लो होगा तो जो कनेक्टिंग टाइम होता है, कॉन्टैक्टिंग टाइम होगा वो हमारा बढ़ जाएगा, और कॉन्टैक्टिंग टाइम बढ़ने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होंगे दोनों फ्लूइड्स के वो ज़्यादा समय तक आपस में कांटेक्ट में रहेंगे, जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफर ज़्यादा समय तक होगा। इसलिए यहाँ पर हॉट फ्लूइड के टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए हम कोल्ड फ्लूइड की हेल्प से टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं हॉट फ्लूइड का। व्हेन फ्लो रेट्स आर लो, जब हमारे फ्लूइड का फ्लो रेट कैसा हो, लो हो, तभी हमारा हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड की सहायता से डिक्रीज होता है। तो
ये हमारा डबल पाइप हीट एक्सचेंजर डिवाइस थी।